ओम सभी साधकों को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर आकाश शर्मा जी का। आप हमारी क्लास में आए और आपका जो आज विषय है जोड़ों का दर्द के कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आजकल काफी लोगों को जॉइंट्स का पेन चल रहे हैं, सर्दी की वजह से भी, एज की वजह से भी, और जो प्रॉब्लम है उसी विषय पर रहेगा आपका सेशन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आकाश शर्मा जी। और दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर आकाश शर्मा जी के विषय में हम साथ में थोड़ी सी जानकारी दें। जी, डॉक्टर आकाश जी मुझे 2017-18 से परिचय है। डॉक्टर आकाश जी एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। 2017 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्यूरोथेरेपी में इन्होंने 8,000 से ज़्यादा मरीज अभी तक दिल्ली में देख चुके हैं। और अभी इनके 2 क्लिनिक चल रहे हैं, एक दिलशाद गार्डन में जो 5 साल पुराना है और दूसरा क्लिनिक जो यमुना विहार में है और उसे 8 महीने हो गए हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी लोगों को न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए भी तैयार किया हुआ है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी इसका फायदा होगा। आज इनका विषय है जोड़ों का दर्द। शरीर में जितने भी हमारे जोड़ होते हैं, कहाँ पर किस तरह से जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए न्यूरोथेरेपी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। ओम जी, वेलकम आकाश सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम आकाश शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट है। मैं 2017 से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी में हमने कई हजारों पेशेंट को ठीक कराया है और उन्हें ऑपरेशन से बचाया है। अभी तक हम स्लिप डिस्क, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल जैसी काफी समस्याओं को देख चुके हैं। स्लिप डिस्क में अगर डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल देता है तो हम उस डिस्क को सेट करते हैं, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। आपकी डिस्क अगर बाहर आ जाती है तो आपकी बैक का कंप्रेशन हो जा नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिससे आपके लोअर नीचे सर्कुलेशन रुक जाता है। तो उसके मूवमेंट अब बढ़ाते हैं, उधर हम सर्कुलेशन भेजते हैं। तो न्यूरोथेरेपी इसमें बहुत कारगर है। नी पेन में आपके कार्टिलेज की दिक्कत आती है, जोड़ों में दर्द में आपके फ्लूइड की दिक्कत आती है, तो उसमें भी न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि डॉक्टर घुटने में ऑपरेशन के बोल देते हैं तो हम उस ऑपरेशन को भी न्यूरोथेरेपी से बचाते हैं। तो आज का विषय हमारा है जोड़ों का दर्द। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जोड़ों का दर्द आमतौर पर बड़े बुजुर्गों को होता था एक टाइम पे, लेकिन आजकल ये हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है। सर आवाज आ रही है मेरी? या जी सर, आ रही है। ओके। अभी बंद हो गई। बात तो सही है, आजकल ये हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है, जो कि आपका नॉर्मल रूटीन खराब होने की वजह से होता है। आपका पोस्चर गलत है, रोगी का पोस्चर अगर ठीक नहीं है, किसी तरह की रोगी को चोट लगी होती है, उस वजह से ये दिक्कत आती है। गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके का खान पान, आजकल जैसे कि आप सभी को पता है फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से हमारा डाइजेशन भी खराब होता है, जिस वजह से जोड़ों की दिक्कत आती है। हमारा पूरी बॉडी हमारी मेन नाभि से चलती है। अगर आपका पेट ही कमजोर है, आपका डाइजेशन खराब है, आपका खान पीन खराब है, आपकी नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। अगर आपकी 72,000 नाड़ियां ही कमजोर होंगी, आपका पेट ही कमजोर होगा, तो आपकी बॉडी इतनी नहीं चल पाएगी, जिस वजह से जोड़ों का दर्द, हेडेक, स्टमक पेन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सब दिक्कत आती रहेंगी। इसके अलावा जोड़ों में सबसे ज्यादा जो आजकल दिक्कत देखी जा रही है वो गठियाओं की हो रही है। गठिया माने अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आजकल ऐसी दिक्कत है कि पेशेंट को मूवमेंट करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर किसी रोगी को अर्थराइटिस हो जाता है तो वो सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर मारता रह जाता है, उसे अपनी समस्या का इलाज नहीं मिल पाता है।
इसके लिए भी हमारी न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अर्थराइटिस में रोगी की जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर में 108 हड्डियां होती हैं। एक सेकंड। तो हमारे 108 हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, उस वजह से रबड़ की जैसी गद्दी होती है, उस वजह से हमारी हड्डियों की मूवमेंट हो पाती है। अगर हमारी हड्डियों के बीच में गद्दी नहीं होगी, वो फ्लूइड नहीं होगा, तो हमारे हड्डियों की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो उस गैप, वो जो गैप होता है, अगर वो कम होने लगता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती है। उन हड्डियों को आपस में टकराने से हड्डियां घिसेंगी। अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी हड्डियां घिसेंगी, तो वो बहुत पेन करेंगी, जिसे हम अर्थराइटिस कहेंगे, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम उसे गद्दी या फ्लूइड कहेंगे, वैसे कार्टिलेज कहा जाता है उसे। तो तो उनको ज्यादातर तकलीफ अर्थराइटिस के पेशेंटों को ये होती है, उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको नीचे से ऊपर की तरफ दर्द जाता है। हमेशा अर्थराइटिस के पेशेंट को नीचे उंगलियों से लेके, घुटनों से लेके ऊपर की तरफ दर्द जाएगा। हाँ। इसके अलावा आकाश जी, जैसे न्यूरोथेरेपी में क्या क्या आप करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं, वो आप थोड़ा सा लोगों को बताइएगा। कोई लोग अपने ओके आप भी सर। कुछ करना चाहें कि कहीं पर जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा विशेष जोर दें। ठीक है सर। न्यूरोथेरेपी में इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। मेन तरह से अगर आजकल ज्यादा पेशेंटों को जोड़ों का दर्द होता है, तो वो दवाई को सेवन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो दवाइयों को सेवन करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, जिससे हमारे स्टोन की दिक्कत आती है, किडनी की दिक्कत आती है, फैटी लीवर की समस्या आती है। और उससे हमारे हमें कुछ टाइम के लिए उपाय मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो किसी उपाय नहीं करता। तो अगर आपको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द में अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, एंकल टनल सिंड्रोम है, और आपको घुटनों की समस्या है, तो उसके लिए हम न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले अपना बॉडी का एसिड एल्कलाइन चेक करेंगे। एसिड एल्कलाइन चेक करने का तरीका होता है, हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी एसिडिक होती है और हमारी राइट साइड की बॉडी एल्कलाइन होती है। हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड फिल्टर करती है और 20% एल्कलाइन फिल्टर करती है। और हमारी राइट किडनी का काम है 80% एल्कलाइन को फिल्टर करना और 20% एसिड को फिल्टर करना। तो इसको चेक करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। हमारी लेफ्ट फोर्थ फिंगर देखिए, देख पा रहे हैं आप सभी? तो इसको आपको इस तरह पकड़ना है। फर्स्ट फर्स्ट फिंगर और आपका थंब, आपको अपने इस जॉइंट को इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आप ट्विस्ट करके देखेंगे, अगर आपको लेफ्ट साइड पेन है, तो आपकी बॉडी का एसिडिक बढ़ा बढ़ा हुआ है। तो एसिडिक लेवल कंट्रोल करने के लिए इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप अपनी राइट फिंगर चेक करेंगे, राइट फोर्थ फिंगर चेक करेंगे और इस तरह देखेंगे। अगर आपको राइट साइड पेन है, तो आपकी बॉडी का इंक्लाइन बढ़ा हुआ है, और अगर आपका लेफ्ट साइड बढ़ा हुआ है, तो आपका एसिडिक बॉडी है। आपने टीवी में भी सुना होगा या नॉर्मल आमतौर पर सुना होगा कि आपको एल्कलाइन वाटर ज्यादा लेना चाहिए, एल्कलाइन पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। तो एसिडिक हमारे में, अगर आपको एसिडिक अपनी बॉडी में कम करना है, आपके लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन है, तो आपको नॉर्मल 10 लंबी गहरी सांस लेके ऐसे मुंह से छोड़नी है। 10 बार सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। आधे मिनट बाद फिर 10 बार नॉर्मल सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे। और अगर आपकी सांस ऐसे लेंगे, आपके मुंह से गर्म सांस आएगी। आप ये देखिएगा, हाथ मुंह के आगे हाथ लगाएंगे और आपके मुंह से गर्म सांस आएगी। और अगर आपकी बॉडी में राइट साइड पेन है और आपकी बॉडी में एल्कलाइन ज्यादा है, तो इसके लिए आप लंबी गहरी सांस लेंगे और फूंक मारेंगे। फूंक मारने में आपके मुंह से ठंडी हवा निकलेगी, आप ये महसूस करेंगे। फूंक मारने से आपके हाथ से मुंह से ठंडी हवा निकलेगी। इस प्रक्रिया को आप आधे मिनट में 3 बार दोहरा सकते हैं, 10-10 बार। इससे ज्यादा आपको नहीं दोहराना है, उससे चक्कर भी आ सकते हैं।
नॉर्मल अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा हो रहा है और आप ये करते हैं और 10 बार को 3 बार रिपीट करते हैं तो आपको चक्कर आना नॉर्मल है, तो उसके लिए आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। तो आप चेक करेंगे, अगर आप ये करते हैं और आप 3 बार आप सांस लेके छोड़ते हैं तो आपका एसिड थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बाकी इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, जिससे हमारी बॉडी का एसिड कम होगा, उसके पूरा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम, आपको जोड़ों का दर्द है, आपको कार्टिलेज में किसी तरह की इंजरी है, घुटनों में पेन रहता है, तो इसके लिए आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। आपके लेफ्ट लेग की थर्ड फिंगर में आपको बिल्कुल रूट में नीचे जाना है, बिल्कुल आपको जॉइंट पकड़ेंगे और इधर ट्विस्ट करेंगे। मैं आपको अपने पैर पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा अंगूठा है, अंगूठे के बाद ये फर्स्ट उंगली है और ये थर्ड और फोर्थ उंगली है। इन दो उंगलियों में आपको, ये हमारी थर्ड उंगली गॉल ब्लैडर की होती है और ये फोर्थ उंगली हमारी लीवर की होती है। तो थर्ड उंगली के बिल्कुल एंड में जाके ऐसे पकड़ेंगे। थोड़ा सा पैर को ऊपर की ओर करके दिखाइए। हाँ। आपको तो कैमरा थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो दिखाई दे सके। ठीक है, ठीक है सर। देखिए ये आप किसी अपने परिजन से या घर में किसी सदस्य से कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर खुद कर पाए तो आप अपने पैर के ऊपर पैर रख सकते हैं। जिनको जोड़ों का दर्द है वो पैर के ऊपर पैर नहीं रख पाएंगे, मैंने इसलिए बोला कि आप घर में किसी से करा सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड फिंगर है, ये आपकी फोर्थ फिंगर है। तो इसमें जैसे आपको मैंने बिल्कुल एंड में पकड़ेंगे, ये पोजीशन रहेगी, और फिर इस तरह से हाथ ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह रहेगा। जैसे ये आपकी पैर की थर्ड उंगली है, तो इसमें आप बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे और इस तरह ट्विस्ट करेंगे जैसे नट कस रहे हैं। तो इसमें आपको अगर बॉडी में किसी तरह की कोई भी इंजरी होगी तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, तो प्रेशर हल्का करिएगा पर आकाश जी, पेन जो बिल्कुल आप होगा। ये कर रहे हैं, हाँ थोड़ा जी। सा लोगों को बताइए भी, क्योंकि ये 2-3 बार करने के बाद खिंचने पर वहां पर मांस जो है खिस वो भी हो जाता है। तो इसमें वो, पाउडर हाँ, वो मैं लगाने समझा का रहा हूँ। और वो भी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। तो प्रेशर आपका हल्का ही रहेगा और इस जगह आपको पाउडर जरूर लगा लेना है। जैसा सर ने बताया, अगर आप ज्यादा प्रेशर करेंगे और ज्यादा देर तक हमें ये पॉइंट करना है और आप करेंगे भी, तो उससे इधर का जो मांस है वो फट जाएगा। तो इधर पाउडर या तेल का आप उपयोग कर सकते हैं, पाउडर लगाएंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह आपको 60 टाइम प्रेशर देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 60 टाइम करेंगे। एक आपका ऊपर और नीचे हो गया और एक आपका लेफ्ट और राइट हो गया। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर भी 60 टाइम करेंगे। ये दोनों पॉइंट हमें पैरों में करने हैं, हाथों में नहीं करने, और तभी फायदा हुआ इस चीज का, ये ध्यान रखिएगा। पैर की थर्ड और फोर्थ फिंगर में, जो कि हमारी थर्ड फिंगर गॉल ब्लैडर की होती है और फोर्थ फिंगर हमारी लीवर की होती है। ये हमारी बॉडी में मेन कार्य करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो सबसे पहले हमारा गॉल ब्लैडर और लीवर ही काम करेगा, जो उसे हील करेगा। हम स्लिप डिस्क का कोई पेशेंट होता है, हिप फ्रैक्चर का कोई पेशेंट होता है, नी पेन का कोई पेशेंट होता है, तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब तक उसकी बॉडी हील नहीं होगी, उसकी बॉडी के गोल ऑर्गन काम नहीं करेंगे, तो वो उसकी बॉडी अपने आप ठीक नहीं होगी। आपकी बॉडी इतनी क्षमता रखती है कि वो अपने आप को खुद हील कर पाए। आप बाहर से जो मेडिसिन लेते हैं वो इतनी काम नहीं करती है जितनी आपकी बॉडी अपने आप पे खुद काम करती है। हमारे पास ब्रेन के कई पेशेंट आते हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ब्रेन के जैसे पैरालाइज हो गया, तो पैरालाइज में कोई आपकी दवाई बाहर से कार्य नहीं करती है। हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर नाम के केमिकल होते हैं,
वॉल होती है जो किसी तरह की दवाई को शरीर में नहीं जाने देती है। तो इसलिए हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से बॉडी में ही केमिकल बनाते हैं जो ब्रेन में जाता है। सर, ये पैर वाला पॉइंट सबको समझ आ गया क्या? हाँ, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस पे तो आप कर सकते हैं। एक बार आप सभी लोग अपना प्रैक्टिकल करके देखिए कि यदि आप थर्ड हाँ, या फोर्थ वाली अंगुली को जिस तरह से आकाश जी कर रहे थे तो इस तरह से करते हैं तो आपके पूरे माइंड तक झंझनाहट होती है। और ध्यान से जितनी बार कहा है केवल उतनी बार ही गिनती का इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जी अगर आकाश। आपने गिनती गलत करी तो ट्रीटमेंट फायदा नहीं करेगा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। जितना फायदा करना चाहिए उतना फायदा नहीं करेगा, तो गिनती का मेन ध्यान रखें। उंगली एक बार फिर से दिखा दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। पैरों पे ही दिखाऊं? हाँ जी, पैरों पर। पैरों पर ही दिखाइए, हाँ, अच्छे से, हाँ। हाँ, अंगुली नहीं दिखाई दे रही है आकाश जी आपकी, हाँ, पूरा अच्छे से है। देखिए, ये थर्ड उंगली हो गई, ये फोर्थ उंगली हो गई। तो इसको आपको इस तरीके से पकड़ना है। अंगूठा आपका उंगली के नीचे रहेगा, किनारे पे, और आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी उंगली के ऊपर किनारे पे रहेगी। आप इसको कस के पकड़ लेंगे और एक तरह से जैसे आप नट टाइट करते हैं उस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ आपकी उंगली हिलेगी, ये भी देखिएगा। देख पा रहे हैं आप सभी? अगर आपको गैस की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप ये चीज अपने अंगूठे पे भी दोहरा सकते हैं। अंगूठे पे कितनी इस बार तरह करना करेंगे। है इसको? हाँ जी, कितनी बार करना है इसको? 10 बार, 10 बार। 60 टाइम करेंगे आप इसे। 60 टाइम आप ऊपर ऐसे ऊपर और नीचे करेंगे, और फिर 60 टाइम आप इसे लेफ्ट और राइट टाइम करेंगे। इसी तरह अगर आपको गैस की भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप इसको अंगूठे में भी दोहरा सकते हैं। अंगूठे में आपको आसानी से देख पाएंगे आप। ये 20 टाइम रब करेंगे आप। पाउडर जो लगा लेंगे, अंगूठा आपके टिप पे रहेगा यहाँ पे, और उंगली उंगली आपके ऊपर रहेगी। ये 20 टाइम ऐसे करेंगे। इसके बाद लेफ्ट और राइट, ये 20 टाइम इस तरीके से। अगर आपको भयंकर गैस की दिक्कत हो रही है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, दोनों पैर में करना, दोनों पैर में करना है। हाँ जी, अंगूठे के आपको दोनों पैर में करना है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ फिंगर में है वो सिर्फ लेफ्ट साइड ही करेंगे। अगर आप दोनों पैर में करेंगे और डायबिटीज पेशेंट है तो उनकी डायबिटीज, उनके दिक्कत आ जाएगी, उनका डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो राइट पैर में ना करें, सिर्फ लेफ्ट पैर में ही दोहराना है इसे। कई पेशेंट, आपको पता भी लग रहा हो, किसी किसी को इस चीज में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा होगा। जी आकाश जी, आगे करें। कम मिलेगा। अगर दिक्कत शुरू हुई है तो 2-3 दिन में ही फर्क दिख जाएगा। दिक्कत को साल भर हो चुका है तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। आकाश जी, आपने बोला कि केवल बाएं पांव की उंगली में करना है, दैट इज द थर्ड फिंगर, जहां भी दर्द हो रहा है। हाँ जी, अगर दोनों दोनों पांव में दर्द है तो दोनों पांव में नहीं करते? नहीं सर, दोनों पाँव में करेंगे तो वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। कर्नल सर, आकाश जी ने ना गाल ब्लेडर और दूसरा किस प्रॉब्लम के लिए कहा हुआ है वो लीवर। चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ किडनी जी, और गाल हम्म। ब्लेडर ना। लीवर और गॉल ब्लैडर है। हाँ, लीवर और गाल ब्लेडर। दूसरी पैर में हमारे स्प्लीन और म्यूकस की उंगली होती है। तो अगर आप पॉइंट दोनों साथ करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। आप
आपको मैंने जो फर्स्ट फिंगर बताई है वो गैस की होती है। अगर आप दोनों में गैस में करना चाहें तो उसमें करना ही करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आपको एसिड बनता है, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको लूज मोशन लग रहे हैं, तो आप थंब में एक साथ करेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ फिंगर में सिंगल ही चलेगा। गैस की प्रॉब्लम आम लोगों को होती है, उसके लिए जो इन्होंने एक तरीका बताया, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं। लेकिन आकाश जी, इसको थोड़ा सा और एक बार आप रिपीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग घर में बैठे बैठे अपने अंगूठे को इस तरह से कितने टाइम वो करना है, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ठीक है, ठीक है। गैस की दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आपको अपना थंब पे प्रेशर देना है 20 टाइम्स। 20 टाइम आप ऊपर और नीचे पकड़ के प्रेशर देंगे। प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा, बिल्कुल हल्का मत रखिएगा कि बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है। तो आप इसमें किसी भी को दे सकते हैं, अगर डायबिटीज का पेशेंट है उन्हें भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 20 टाइम प्रेशर देंगे इस तरीके से अंगूठे पे। आप महसूस करेंगे, अगर आपको गैस की दिक्कत होगी तो आपको अंगूठा बहुत ज्यादा पेन करेगा, तो वो पेन स्वाभाविक है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड, अगर आपको गैस की ज्यादा दिक्कत है तो आप इस पॉइंट को 20 की जगह 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अंगुली में चारों ओर से करना होगा या दो तरीके से ही करना होगा? दो तरीके से करना होगा। अच्छा। ये ऊपर और नीचे, ये 20 टाइम, और ये आपका लेफ्ट और राइट रहेगा। एक तरह से आपका प्लस बन जाएगा, ऊपर और नीचे और ये लेफ्ट और राइट। अगर कोई भूल रहा हो तो इसके लिए बता दूं मैं, प्लस का साइन मान के चलिएगा। तो इसको आप 60 टाइम रब कर सकते हैं। अगर आपको गैस की ज्यादा समस्या रहती है, ब्लोटिंग होती है, आपका एसिड बनता है, आपको अगर अपचन लगता है, खाना अगर वापस आता है खाना खाने के बाद, आपको यूरिक एसिड की दिक्कत लगती है, तो इन सब में बहुत फायदेमंद है। पेट में आपको एक ट्रीटमेंट में ही काफी आराम आ जाएगा। ये गैस में अंगूठा दोनों पैरों का करना है? हाँ जी, दोनों पैर को करना है। थैंक यू। और यदि दिन भर में करना हो तो एक बार करने के बाद दूसरे के बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो भी बताइए। दूसरे के बीच में आप अगर एक करते हैं और दूसरे के बीच में आपको 3 घंटे का गैप चाहिए ही चाहिए। एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट के बीच में 3 घंटा गैप कंपलसरी है। और खाने से आधे घंटे बाद ही करें। अगर आप इसको करते हैं तो खाने से आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले ही करें, खाने के तुरंत बाद इसे ना करें। क्योंकि उस टाइम डाइजेस्ट आपकी बॉडी आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी और आप बॉडी में केमिकल बना रहे हैं, तो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, तो उसका फायदा इतना नहीं मिल पाएगा। बाकी आपको एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना आ गया सबको? सेकंड थर्ड उंगली। जी, नेक्स्ट कोई जैसे बैक पेन। बैक पेन या कंधों का दर्द यदि हो, उसके लिए भी कोई आपका टिप्स हो तो वो भी आप हाँ, बताइएगा प्लीज। बैक पेन के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि अगर बैक पेन भी है तो आप जो पैर की थर्ड उंगली गॉल ब्लैडर और फोर्थ उंगली लीवर की है, उस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना दिनचर्या में भी सुधार लाना पड़ेगा। मेन आपका पोस्चर खराब होता है, खान पीन खराब होता है, तो उस वजह से ही बैक पेन होता है। बैक पेन नॉर्मल आपका रूटीन जैसे टीचर का ड्यूटी होती है, पूरे दिन स्टैंडिंग रहते हैं, या पूरे दिन बैंक वाले होते हैं, पूरे दिन काम बैठ बैठ के ही होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा बैक पेन होता है और स्पाइन की दिक्कत आती है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं टीचर, जिनके घुटनों पे दिक्कत होती है, बैक पेन होता है पूरे दिन खड़े रहने की वजह से। तो उस चीज के लिए आप बीच बीच में या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, खड़े होकर पानी नहीं पीना, ये ध्यान रख सकते हैं। खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखना है। पूरे दिन खड़े रहने से ही, क्योंकि पूरे घुटनों पे प्रेशर बना रहता है, तो जॉइंट पेन होगा ही होगा उससे। उसके लिए आपको बीच बीच में थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
आप अपना रूटीन ठीक करिए। खान पीन का मतलब है, जैसे अगर आप कुछ तला वाला खाते हैं, रात को दाल छोले राजमा चावल ये सब खाते हैं, तो वो चीजें वादी होती हैं, जिससे आपके जोड़ों का दर्द, बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, ये सब बढ़ेगा। दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है जो कि डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है। नॉर्मल सबके घर दाल चावल ही बनते हैं रात में, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। चावल ठंडे होते हैं और दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता ही लेता है। तो रात को ज्यादातर सबको, जिनको पेट की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, तो उन्हें हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। हरी सब्जी जैसे घिया, तोरई, साग, ये सब मौसम का चल ही रहा है आजकल। इसका जितना ज्यादा सेवन करेंगे आपको उतना ज्यादा गैस की दिक्कत और जोड़ों की दिक्कत से आराम मिलेगा। इसके अलावा सुबह ज्यादातर लोगों का नाश्ते में चाय या दूध का होता है, तो उसका भी परहेज करना बहुत जरूरी है। खाली पेट चाय या खाली पेट दूध हमारी बॉडी में गैस को बढ़ाता है और यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अगर आप खाली पेट चाय या दूध का सेवन की जगह सुबह फल लें, मौसम का फल लें, बेमौसम का फल नहीं, मौसम का ही फल लें। सुबह 1 या 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं जो भी, उसके बाद फल लें, या फिर हैवी ब्रेकफास्ट में खाना ले सकते हैं, ये लें, तो आपके जोड़ों के दर्द में उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। मेन पेशेंट हमारे पास कई बार आते हैं बैक पेन के या जोड़ों के दर्द के, हम उन्हें बोलते हैं कि आपको रात में ये नहीं खाना, तो वो ये तो बोलते हैं कि हम तो बहुत पहले से, हमारे मम्मी पापा दादा दादी की दाल, रात को दाल ही बनती आ रही है, दाल ही खाते हैं। पर वो टाइम अलग था, अब उसका टाइम अलग है, उनका रूटीन भी अलग था। हमारे इतना दिनचर्या, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है, हम सुबह जाते हैं, जाके सीधे काम पे बैठ जाते हैं, या फिर स्टैंड खड़े होने का काम है तो जाके सिर्फ खड़े रहते हैं, और फिर रात को आके फिर खाना खा के फिर बस सो जाते हैं। एक्सरसाइज होती है तो मुश्किल से मुश्किल 30-40 मिनट का टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए रूटीन डाइट बहुत जरूरी है आपकी। अगर आपका जोड़ों का दर्द बना है तो आपके मेन खाने पीने से या गलत रूटीन से ही बना है। इसके अलावा ज्यादा वजह बहुत कम ही होती है। मेन वजह 1-2 इंजरी हो गई तो वो बहुत ही 2-3% होती है, बाकी ज्यादातर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। थैंक यू आकाश जी। यदि आपके पास कोई बैक पेन वाला आता है तो उसको आप न्यूरोथेरेपी में क्या टिप्स देते हैं? एक्सरसाइज ये जो आप करवा रहे हैं, इसके लिए कोई आपका वो है तरीका? इस बैक पेन के लिए आप आपने दोनों पैरों की अनामिका है जो ऐसे, उसे नॉर्मल, अगर आप पेशेंट को सीधे लिटा के पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, और रोगी से कहेंगे कि आप सांस लीजिए और छोड़िए। इसी तरह छोटी उंगली से शुरू करेंगे और फिर आगे की तरफ आते जाएंगे। ये हम दोनों उंगलियों को एक साथ प्रेशर देंगे अंगूठे से, छोटी उंगली पे प्रेशर देंगे, सांस लेके छोड़िए। फिर सेकंड फिंगर, फोर्थ फिंगर पे प्रेशर देंगे, सांस लीजिए छोड़िए। जैसे ये लास्ट फिंगर है, फिर ये फोर्थ फिंगर है, फिर थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। उल्टा चलेंगे तो पैरों की दोनों उंगलियां रोगी की सीधी होंगी, हम पैरों के सामने बैठेंगे और सांस लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। उससे उनके पैरों से लेके पूरे सर की मसल खिंचेगी और बॉडी का एसिडिक लेवल कम होगा। जब बॉडी का एसिडिक लेवल कम होगा, मसल आपकी बॉडी की रिलैक्स होगी, तो आपके बैक पेन में, नी पेन में, किसी भी तरह का कोई भी जोड़ों का दर्द होगा, सब में आराम मिलेगा आपको। आप इसके पैरों अलावा अगर आपको शोल्डर का पेन रहता है तो इसी तरह आप हाथ में भी कर सकते हैं। हाथों को ऐसे सीधे रखेंगे और पैरों से कर दीजिए। पैरों से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे मेरा पैर है, तो आप पैरों को, रोगी के पैरों के सामने बैठेंगे और आप इस पे प्रेशर देंगे अंगूठे से मेरी फेस की तरफ, कि सांस लेके छोड़िए। फिर इस उंगली पे, फोर्थ पे सांस लेके छोड़िए। यहाँ से नहीं जाएंगे, उल्टा जाएंगे, दोनों पैरों में उल्टा चलेंगे। सांस लेके छोड़ेंगे, सांस लेके छोड़ेंगे, फिर ऐसे करके ये इस पे, फिर इस उंगली पे, फिर इस उंगली पे। इसके बाद आप पूरा पैर को पीछे की तरफ करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप इसमें दोनों पैर से ऐसे करेंगे, इससे पूरी आपकी बॉडी की मसल सारी रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आपको बैक पेन हो रहा होगा तो इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा बैक पेन के लिए हम रीढ़ पर भी कोई काम करते हैं तो? रीढ़ पर हम काम करते हैं। मैं आपको एक रीढ़ की हड्डी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक सुधाकर पॉइंट बताना चाहूंगा, जिसमें आपको काफी आराम मिलेगा। आपको क्या करना है,
पेशेंट को अपने सामने लेटाएंगे, जो भी रोगी है जिसके शोल्डर में दर्द है, बॉडी में जॉइंट पेन हो रहा है, मतलब शोल्डर दर्द हो गया, बैक पेन हो गई, लोअर बैक पेन हो गई, सर्वाइकल हो गया, तो उसमें रोगी को सामने लेटा के उसकी स्पाइन इस तरीके से होगी, तो उसके ऊपर आपको अपना थंब इस तरीके से अपना हाथ रखेंगे और इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से T1 से लेके अपना L5 S1 तक नीचे तक जाएंगे क्लॉकवाइज करते हुए, और फिर इसी तरीके से रोटेट करते हुए ऊपर आएंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे जाएंगे और क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर आएंगे। आपको मेरे हाथ से समझ आ रहा है? मुझे तो समझ आ रहा जी है, सर। औरों को आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। जी सर, आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरह से ऊपर को जाना है, फिर इसी तरह से नीचे को आना है रीढ़ पर। हाँ, क्लॉकवाइज करते हुए आप C1 आपका C4 होता है, C4 सर्वाइकल का एरिया होता है, जो स्पाइन के आपका ऊपर जो पीछे मनका होता है, इसे हम T1 कहते हैं, जो उभरा हुआ होता है। आपको मेन यहाँ से शुरू करना है। ये हमारा C5 का मनका होता है, यहाँ से गर्दन के पीछे का भाग, वहां से ऐसे हाथ रखेंगे और स्पाइन के ऊपर क्लॉकवाइज करते हुए प्रेशर दे सकते हैं थोड़ा, और स्पाइन के नीचे आपको टेल बोन तक, जो हमारा S5 का एरिया होता है, टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर, टेल बोन हमारी बिल्कुल किनारे पे होती है, उससे ऊपर तक जाएंगे क्लॉकवाइज करते हुए, फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इससे हमारी जो हाथों में नसें आ रही हैं, जो लोअर बैक में नसें जा रही हैं, जो हमारे शोल्डर की नसें जा रही हैं, हमारे जो आगे पेट में नसें आ रही हैं, उन सब में रिलैक्स मिलेगा और उन सब में से सर्कुलेशन जाएगा। तो इसको आप 5 से 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज करते हुए जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर आएंगे। इसको आप 5 से 7 बार दोहराइए। इसके बाद आप बैक की रबिंग कर देंगे, ऐसे इस तरीके से जो आपने मसल प्रेस करी है उसको रिलैक्स कर देंगे, तो इससे आपको बैक पेन में काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा और पूछ सकते हैं आप क्या? आकाश जी, ये सियाटिक पेन में भी तो मदद करना चाहिए, क्योंकि सियाटिक पेन या जितने भी लोगो बैक पेन है L4 L5 से ही शुरू होता है, क्योंकि प्रेशर L4 तो उधर ही L5 से बनता हमारे, है। हाँ जी, हाँ, जरा सियाटिक पेन को भी जरा आप उसको साइट का पेन एक्सप्लेन कर इसलिए है देंगे। L4 L5 में, इसलिए होता है कि हमारी बॉडी मेन L4 L5 पे ही है। अगर आप अपनी बॉडी के मूवमेंट करते हैं, बैंड होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपके L4 L5 S1 पे ही पड़ता है। जी L3 से S1 का एरिया ही हमारा जो है वो मूवमेंट करती है। बाकी हमारे जो आपका सर्वाइकल से लेके थोरोसिक का एरिया है, मतलब जो आपकी गर्दन से इधर से लेके आपका L1 तक का एरिया है, जो आपकी लोअर बैक से थोड़ा सा ऊपर का एरिया है, वो इतना मूवमेंट नहीं होता है। आपको अगर बैंड होना है, कोई चीज उठानी है, अगर पीछे देखना है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपके L1 से लेके L5 तक ही पड़ता है, S1 तक। तो उसके लिए साइड उसमें अगर कोई कंप्रेशन आता है, आप किसी तरह का वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपको इंजरी आती है, तो सबसे ज्यादा असर आपके लोअर बैक पे ही पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको, जो मैंने आपको इंजरी का पॉइंट बताया, जो आपको गॉल ब्लैडर और लीवर वाला पैर वाला बताया, सबसे पहले आपको वो करना है, जो आप 60 टाइम लेफ्ट थर्ड फिंगर में करेंगे, फिर लेफ्ट फोर्थ फिंगर में करेंगे। उसके बाद आप, जो मैंने आपको दोनों उंगली में प्रेशर देके सांस लेके छोड़िए, वो बताया साइटिका, उसको हम साइटिका सेटिंग कहते हैं न्यूरोथेरेपी में, आप उसको दोहरा सकते हैं। इसके बाद अगर आप सुधाकर का पॉइंट, मैंने आपको जो बैक में क्लॉकवाइज करते हुए बताया, फिर एंटी क्लॉकवाइज करने वाला बताया है, उसको हम न्यूरोथेरेपी में सुधाकर का पॉइंट कहते हैं। उसको आप सुधाकर दोहराएंगे, तो उससे आप साइटिका वाले पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। अगर उसके बाद भी साइटिका के पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तो आपको कौन से पैर में साइटिका की दिक्कत है? अभी तो दोनों में है। दोनों में भी दिक्कत आ रही पहले है? पहले लेफ्ट में था, हाँ अब जी। राइट में भी गया है। इसके लिए आप दवाई खा रहे हैं? दवाई तो हम कम खाते हैं, कुछ चलिए, वो अच्छा है। आयुर्वेद की कुछ चीजें हैं जिनको वो काढ़ा बना के पीते हैं। और कुछ एक्सरसाइज के लिए करते हैं आप? एक्सरसाइज तो हम करते हैं। कौन सी? एक्सरसाइज लेग्स को ऊपर करना, देन दोनों पांव को जोड़ करके जो है लेफ्ट एंड राइट करना, यही सब करते हैं। कोई बैंड होने की एक्सरसाइज तो नहीं करते आप? जी, कोई बैंड आगे झुकने की एक्सरसाइज तो नहीं करते, जैसे पैर सीधे करके दोनों पैरों को छूना? नहीं करते हैं, कभी कभी गलती से कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं, वो गलती से भी दोहरानी नहीं है, वो ज्यादा पेन बढ़ाएगी आपका, और आप हम्म
लोअर बैक की सिकाई करिएगा और उल्टे लेट के दोनों पैरों के नीचे हाथ लगा के एक पैर सीधे उठाइए, उसे 8 से 9 सेकंड होल्ड रखिए, फिर दूसरा पैर सीधे उठाइए, फिर उसे 8 से 9 सेकंड होल्ड रखिए। आकाश जी, बहुत अच्छा होगा यदि आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे तो, ठीक है सर, क्योंकि मैं सर ये दिखाता हूँ। हमारे बहुत अच्छे साधक हैं और रेगुलर साधक हैं, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा 10-15 दिन से इनको दिक्कत आ रही है। आप इनको इस तरह का टैक्ट बता दो कि अगले हफ्ते सर हमारी क्लास में रेगुलर हो जाए। अच्छा नहीं नहीं, कल सर नहीं, आराम, ऐसा बिल्कुल बताइए आराम जिससे आएगा कि आपको कल से इससे। रेगुलर हो जाओ। आपके पास कोई YouTube है इसका? हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है इसका, मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं आपको लिंक वो शेयर कर सब दूंगा कुछ है, इसको। वो मैं आकाश जी, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी आप हाँ एक्सरसाइज समझ लीजिए। हाँ जी बताएं। देखिए, आप या तो एक एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सीधे लेट जाएंगे और अपना राइट पैर लेफ्ट पैर क्रॉस कर पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप सीधे लेट के आपको लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ना है सीधे लेटने के बाद, और फिर इसको आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, जितना प्रेशर दे सकते हैं उतना नीचे तक ले जाके जमीन से लगाएंगे। ओके। इसके बाद इसको सीधे करके अपना लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे और राइट साइड ले जाके राइट साइड जमीन पे ले जाएंगे। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इस तरह होल्ड करेंगे, इससे आपकी जो बैक की मसल है पूरी खींचेगी और आपको हिप में पेन आएगा। तो जितना पेन आप सहन कर पाए उतना ही करना है। ज्यादा पेन हो तो आप जितना हो पाए उतना होल्ड रखते हैं, फिर वहीं रुक जाइएगा, जरूरी नहीं है कि जमीन से लगाने ही लगाना है। जी एक जी। एक्सरसाइज आपकी, आप इसको 2 बार ही दोहराएंगे, 2 से ज्यादा नहीं दोहराना। जब आपको लगे कि हाँ आप आराम से कर पा रहे हैं तो फिर 2 से 5, 5 से 10 ऐसा जाना है, वो भी लेटे के 4-5 दिन बैठ के के, बाद। जी जी। लेटे ठीक है, करना है, बैठ के करना है? बैठ के ही हाँ जी, करना लेट पड़ेगा। ही करना है आपको। लेट के करना। जैसे आप ऐसे लेट जाएंगे, हम्म। ये आपने पैर फोल्ड करा अपना, और ये पैर आपका ओके। लेफ्ट साइड जाएगा, राइट पैर आपका, और फेस आपका राइट साइड रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हम्म हम्म। ओके। ठीक है, इसी तरह हम्म। लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे, राइट साइड लाएंगे और राइट साइड नीचे ले जाएंगे, और फेस आपका लेफ्ट साइड जाएगा, हाथ भी आपका लेफ्ट साइड जाएगा। डन। गुड। इससे आपके सर्वाइकल से लेके आपके टेलबोन तक पूरे में खिंचाव आएगा और आपको काफी आराम मिलेगा। और हम्म। आपको साइटिका है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उठने और बैठने में करवट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सीधे बिल्कुल नहीं उठना है। जब भी आप लेटेंगे या जब भी उठेंगे तो आपको करवट लेके उठना है, करवट लेके ही लेटना है। सर तो इस लाइन एक्सरसाइज को एक क्या? बार, इस लाइन को कर्नल सर एक बार अच्छे से सुन लीजिए, जो सर ने कहा कि आपको थोड़ा सा भी आगे नहीं झुकना है और अपने साथ में जबरदस्ती नहीं करनी है, उस चीज को जरूर नहीं तो एक ही करना है या मैं तो 5-6 करता हूँ। सॉरी सर, एक ही करना है, एक ही से ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक से ठीक तो नहीं होगा, इसके लिए आपको हम्म। थेरेपी भी लेनी पड़ेगी वैसे तो। बाकी एक एक्सरसाइज और मैं आपको जो मेन बता रहा था, उल्टे लेट के आपको दोनों हाथ पैरों के नीचे हाथ लगाना है, ऐसे लेटेंगे आप उल्टे। आपके दोनों आपके दोनों हाथ हाथ आपके पैरों के नीचे जाएंगे। इसके बाद जी अपना एक लेफ्ट पैर सीधे उठाएंगे ऊपर की तरफ। ये जी। एक्सरसाइज आप योगा में करते नहीं है रोज। हाँ करते हैं ये। हाँ जी, फिर 6 से 7 सेकंड होल्ड रखने के बाद ज्यादा पैर नहीं उठाना ऊपर, मुश्किल से मुश्किल आपको 12 से 15 इंच पैर ऊपर उठाना होगा। फिर पैर नीचे अच्छा। रिलैक्स करेंगे, फेस आपका हम्म। सामने रहेगा। इसके बाद आप अपना दूसरा पैर उठाएंगे, फिर इसको 6 या। से 8 सेकंड होल्ड रखने के बाद रिलैक्स करेंगे, फिर से अपना पहला पैर उठाएंगे। जी जी। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में ज्यादा नहीं करनी, मैक्सिमम अभी आप इसे 5 बार करिएगा रिपीट। जब आपको लगता है कि हम्म। अब आप कर पा रहे हैं, कंफर्टेबल है, अब आपको इससे पेन नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसको 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। राइट। ठीक है, ये तो करते ही हैं हम। हाँ जी, ये करिएगा। और जो मैंने आपको भी पैर क्रॉस करने वाली एक्सरसाइज बताई है, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। आप वो नहीं करते होंगे जी। शायद। हाँ, सर वो एक नहीं करते लेकिन उसका वर्जन जरूर करते हैं।
कर्नल साहब आप समय ले इनके पास जाओ, अभी आप ठीक हो जल्दी। कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी सर, डॉक्टर और संपर्क करिए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी मैम बोलिए। बिना नेगी जी पूछ रहे हैं कुछ, बिना नेगी जी बताइए। सर साइटिका का दर्द जो है ज्यादा करके बाएं पैर की तरफ ही होता है, और हस्बैंड के हमारे जो है कि राइट पैर की जो अंगूठे के साथ की जो 2 उंगलियां हैं उनमें कभी कभी 15 दिन या कभी महीने में, कभी 1.5 महीने में एक इतना तेज दर्द उठता है कि वो जैसे दब दब की उसमें ऐसे इतनी तेज दर्द होता है जैसे कि अंदर से बहुत ही ज्यादा बहुत ही पेन हो रहा है, और इतना ज्यादा सटके जैसे बोलते हैं ना कि लैंग्वेज में कि सड़के मार रहा है बहुत तेज तेज, इस टाइप का होता है सर। और उसमें भी जब तक उसमें ब्लड ना निकालो तब तक वो आराम नहीं आता, उसमें गोलियां भी खानी पड़ती हैं। इवन कि न्यूरोथेरेपी के डॉक्टर ने खुद जो हमारी मोटी पैर में जो ये नस होती है उनमें से उन्होंने इंजेक्शन के द्वारा उनका ब्लड भी निकाला, कि उसके बाद वो थोड़े दिन तक आराम रहता है, फिर महीने 1.5 महीने बाद फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता है। उनके राइट पैर पे होता है तकरीबन ये ज्यादा करके। साइटिका ही है उन्हें? सिर्फ 2 साइटिका तो बाईं तरफ, हाँ सर, एक साइड ही साइटिका का ही दर्द बताते हैं, क्योंकि वो जब चलते हैं तो उनकी एक साइड की हिप जो है बहुत टाइट हो जाती है, इतना उनको दर्द होता है, फिर उनको बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा सा 4 कदम चलेंगे फिर बैठना पड़ता है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है काफी टाइम आपने से। कोई MRI कराई कम है से फिर? कम जी MRI कराई है। MRI में L4 L5 में प्रॉब्लम है, और एक बीच में डॉक्टर ने बताया कि एक जो मनका है वो दब गया है नीचे हाँ, MRI वो में जो अभी। मन का दबता ही है, मनके के बीच में जो गद्दी जो मैंने नॉर्मल बताई वो आपको वो दबती है। हाँ, हाँ मन का जी नहीं दबता। तो हाँ, वो मैंने आपको जो नॉर्मल बताया था, जैसे साइटिका होता क्यों है, जैसे हमारे जो मनके होते हैं, मनके के बीच में जो गद्दी होती है, गद्दी में फ्लूइड होता है, तो जी किसी वजह से, पोस्चर की वजह से, किसी तरह की इंजरी की वजह से वो गद्दी बाहर खिसक जाती है या फट जाती है। तो उस वजह से जो आसपास की हर हमारे शरीर में हर एक एक चीज की अपनी जगह होती है। अगर कोई भी पॉइंट एक इधर से भी, कोई भी कण इधर से उधर हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर जी पॉइंट की हर ऑपरेशन के चीज की लिए अपनी बोला था जगह है। डॉक्टर ने। जी ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करवाइए इसका, लेकिन बेटा भी हमारे डॉक्टर है आर्थो का, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन नहीं होगा इसका, आप एक्सरसाइज कीजिए और दवाई खाई तो उसी से ही आराम मिलेगा, एक्सरसाइज से ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। 72 ईयर्स ओल्ड है उनकी, तो इस उम्र में कहते हैं ये ऑपरेशन कराना ठीक नहीं ऑपरेशन हो। रिस्क है, हाँ। जी जी हाँ, तो तो साइटिका इसलिए ये होता है, देखिए हमारी जो मैं बताया, जैसे डिस्क बाहर आ जाती है या जगह अपनी जगह से हिल जाती है, तो उस वजह से जो उस जगह की आसपास की नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और जब जी नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो हमारी लोअर बैक से नीचे हमारे लेगों में सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा। मेन बॉडी हमारी पूरी सर्कुलेशन से ही चल रही है, जब हमारे पैरों में सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो किसी को साइटिका का पेन कूल्हे में होता है, किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को पूरे पैर में झंझनाहट जाती है, और किसी किसी को खाली उंगलियों में दर्द होता है। जी जी तो जिस जी जिस तरह जलन के तो आप बता होती है। पा रहे हो कि उनके सेकंड और जलन जो थर्ड है, फिंगर। हाँ जी। सर जो जलन है पैरों में वो भी हमेशा रहती है, लेकिन वो 2 उंगलियों में जो दर्द निकलता है ना राइट साइड की पैर की उंगलियों में, वो उसका कारण नहीं समझ आ रहा। किसी के मतलब कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, वो भी वो तो ऐसा देखो, होता है आप कि कुछ समझ नहीं आएगा, डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टर सर्जरी के लिए सीधे रेफर करते हैं या इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो जी चीज तो जी अलग ही चली गई। तो आप एक बार या तो न्यूरोथेरेपी करा के देखिए, या फिर जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, जो थर्ड और फोर्थ फिंगर में गॉल ब्लैडर और लीवर वाला, आप दिन में जी उन्हें जी 3 से जी 4 टाइम दीजिए। बीना जी, आप आप रहते कहाँ पर हैं दिल्ली में? जी दिल्ली में नहीं हो सर, मैं तो काशीपुर में रहती हूँ। अच्छा, आप काशीपुर में काशीपुर रहते में हैं। हाँ अच्छा। काशीपुर में है न्यूरो सर्जन, वो हमारे गांव में है। उनसे कम से कम हमको 2.5-3 साल हो गए सर थेरेपी कराते कराते। बीच में गैप देते हैं, 3 महीने कराए फिर गैप दे दिया, 3 महीने कराए, उनको ऐसे प्रॉब्लम। मैम जी न्यूरोथेरेपी कराते हैं वो? जी न्यूरोथेरेपी या न्यूरो सर्जन? न्यूरोथेरेपी है सर वो, मतलब कि आयुर्वेदा के ही हैं।
उन्हीं से करवा रहे हैं, वो ही करते हैं वो जो ये मसाज वगैरह होती है जो भी। आकाश जी, आपके नॉलेज में कोई काशीपुर में हो तो आप बीना जी को एडवाइस कर सकते हैं कोई हाँ हाँ, क्लिनिक। आप मेरे को ना एक बार उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब वो न्यू थेरेपी है या कुछ और है। अगर मैं क्लियर कर लूंगा तो फिर मैं या तो सर आपको वो उनसे फिर आपके नियर बाय का कोई दूसरा बता दूंगा। जी जी सर, ठीक, मुकेश रावत के नाम से है, मुकेश रावत न्यूरो सर्जन, ऐसे लिखा हुआ उन्होंने, न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी न्यू थेरेपी। न्यूरो। आप मेरे को एक बार कॉन्टेक्ट नंबर भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ जी हाँ जी अगर मुझे कोई बेटर लगे तो मैं उनको रेफर कर दूंगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बस वही रीजन है आका, कि वो दर्द क्यों आता है, और इतना दर्द होता है कि बहुत ज्यादा। दर्द जो मैंने आपको भी पॉइंट सिखाया ना, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, आप उन्हें कर सकते हैं, उनसे आपको उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम ही जी मिलेगा। जी जी एक बार को अगर दिक्कत होगी तो पहले दिन में, पहले ट्रीटमेंट के बाद हो सकती है, क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है उस ट्रीटमेंट से। जी तो बॉडी में अगर सर्कुलेशन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तो ही दिक्कत थोड़ी बहुत जो पेन होगा वो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप जी इसको 5 से 7 दिन करके देखिए, उन्हें काफी आराम आएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। आकाश जी, हॉट पैक एंड जी कोल्ड पैक दोनों में क्या फर्क है? दोनों कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? हॉट क्या जी? हॉट पैक, आई मीन गर्म हॉट। पानी, गर्म हाँ हाँ पानी से सिकाई, हाँ और हाँ। ठंडे पानी से बर्फ की गड्डी देकर के उससे सिकाई, दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि कल मैंने इतने दिनों से सफर कर रहा था, कल कोल्ड पैक लगाया था और हाँ मुझे जी, लगा कि मुझे आराम मिल रहा है। ठीक है। क्या फर्क क्या है? कहाँ पे कोल्ड पैक होना चाहिए, कहाँ पे हॉट कोल्ड पैक? पैक क्या? ज्यादातर हम इंजरी में यूज करते हैं, किसी तरह की कोई इंजरी आती है तो उसमें कोल्ड पैक का यूज करते हैं। हम्म। और हॉट पैक में बॉडी में किसी तरह की स्टिफनेस हो रही है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, चींटियां सी काट रही है, तो उसमें हम गर्म पानी की सिकाई को रेफर करते हैं। हाँ, तो ये तो मैंने किया, हॉट पैक में करता रहा हूँ, मुझे कोई खास नहीं मिला, लेकिन कल मैंने कोल्ड पैक, उसका बर्फ का, मेरे पास है कोल्ड किस पैक का जगह भी है? बैग। साइटिका के लिए? हाँ, साइटिका के लिए कोल्ड पैक का यूज करा आपने तो? किया था। एल बैक में ही लगाया था? हाँ, बैक में लगाया था और मुझे थोड़ा आराम लगा। हाँ, वो कभी कभी आराम इसलिए लगता है क्योंकि हम भी पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि आप 15 मिनट की सिकाई करिए। जैसे मैं पेशेंटों को हम्म। रेफर करता हूँ कि आप अभी गर्म सिकाई करिए, हफ्ता भर हम्म। या 10 दिन करीबन उन्हें हो जाते हैं, उसके बाद मैं उन्हें बोलता हूँ आप 15 मिनट की सिकाई करिए, गर्म ठंडा गर्म। गरम ओके। ठंडा गरम मतलब 5 मिनट गरम, 5 मिनट ठंडा, 5 मिनट गरम। उससे क्या होगा, जो आपने गरम सिकाई करी है उससे आपकी मसल लूज हो जाएगी। फिर जो आप हम्म। ठंडी सिकाई करेंगे वापस आपकी मसल स्टिफ हो जाएगी, और फिर आप फिर गर्म करेंगे तो फिर मसल लूज हो जाएगी। तो उससे जो जगह आपकी हट गई है वो जगह आपकी सेट होने के काफी आभार रहते हैं उससे। तो इसलिए जी। ये तरीका बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, यही हाँ जी, मैंने ट्राई किया। थैंक यू। वो आप बीच में कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आप साइटिका के लिए, बैक पेन के लिए गर्म सिकाई ही करेंगे तो वही ज्यादा मैं रेफर करूंगा। बीच में हफ्ते में 1-2 बार ठंडी का कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कई कई बार कंधे में दर्द हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारे साथियों को कई बार होता है कि बिल्कुल बीच में, कोहनी और कंधे के बीच में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद काफी समय जैसे बहुत सीवियर, तो उसके लिए क्या करें? और वो दर्द हटकर कई बार कंधे पर भी आ जाता है, बिल्कुल ये ऊपर आपका शोल्डर। मैक्सिमम ऐसे जो पेन होते हैं ये सर्वाइकल के होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वाइकल के लिए जो मैंने आपको भी एसिड पॉइंट बताया था, वो आप अगर आपको सर्वाइकल है तो आपका एसिड पॉइंट जरूर बढ़ा होगा। तो उसके लिए आप पहले थोड़ी सर्वाइकल की ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, क्लॉकवाइज पूरा आगे तक, पीछे ले जी जाएंगे, आगे ले जाएंगे। इसके अलावा न्यूरोथेरेपी में जो हमारा सर्वाइकल पॉइंट का, सर्वाइकल सेटिंग कहते हैं इसे, ये जैसे मैंने आपको पैरों में बताया था इसी तरह हम हाथों में कर सकते हैं। ये आपकी उंगली है, इस पे प्रेशर देंगे, सांस लेके छोड़ेंगे, सांस लेके छोड़ेंगे, सांस लेके छोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल आपका सीधे रहेगा। सीधे के बाद सारी उंगली में सांस लेके छोड़ेंगे और इसके बाद सांस लेके छोड़ेंगे। ये 5 उंगली में करने के बाद ऐसे ही हम लेफ्ट उंगली में दोहराएंगे। इसके बाद ये जो हमारे अंगूठे और उंगली के बीच में ये पॉइंट है, इस पे प्रेशर देंगे। इस पे प्रेशर देंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस आकाश सर, आप दिखाई भी नहीं दे रहे और सुनाई बाकियों को दिखाई दे रहे हैं क्या?
नहीं दिखाई दे रहे, नहीं, शायद नेटवर्क उनके की कुछ प्रॉब्लम है अभी। नहीं, ओके ओके। बहुत अच्छा सेशन रहा, वैसे बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत यूजफुल है। छोटी छोटी चीजों से काफी बड़ी चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज जो हम रूटीन में करते हैं वो एक्सरसाइज भी बताई है उन्होंने, जैसे मरकट आसन बताया उन्होंने, हाथों की आकाश सर एक्सरसाइज जुड़ गए होती हैं है। मैम। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। जी जी। हाँ, तो इसके अलावा आप अगर सर्वाइकल है तो आप इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लेफ्ट गर्दन में पाउडर लगाएंगे और राइट साइड पाउडर लगाएंगे। इसके बाद ये आपका कान है, कान से आप नीचे देख पाएंगे, आपको कान से नीचे अंगूठा रखना है और अंगूठे से प्रेशर देते हुए इस तरीके से नीचे आएंगे। ये 1 और ये 2, ये हमारा 2 का 1 पेयर हुआ है, 2 इक्वल टू 1। तो इसको आप 8 बार रिपीट करेंगे। अगर आप एक उंगली से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 टाइम रिपीट करा है। इसी तरह हम राइट साइड 8 टाइम रिपीट करेंगे। 8 टाइम रिपीट करने के बाद आधा मिनट रुकेंगे, फिर 8 टाइम रिपीट करेंगे। इसको हम न्यूरोथेरेपी में 4 मेडुला कहते हैं। हमारी शरीर में वेगस नर्व जाती हैं जो ऊपर से नीचे तक जाती हैं, तो हमारी ये चौथी वेगस नर्व है जो हमारे सर्वाइकल को स्टिमुलेट करती है। ये करने के बाद आप अपनी उंगलियों दोनों को साइड इस करना तरीके है से क्या? हाँ जी, दोनों साइड करना होगा, गर्दन की दोनों दोनों साइड। साइड करना होगा। पहले आप लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे, लेफ्ट साइड 8 टाइम करने के बाद आप राइट साइड रिपीट करेंगे, ऊपर फिर से हाफ नीचे मिनट बाद। लाना है, थंब को ऊपर से नीचे लाना है। हाँ, ऊपर से नीचे। ये कान है, कान का बिल्कुल कान के नीचे की साइड, बैक साइड से प्रेशर देते हुए अपने इस इधर तक लाएंगे जहाँ आपकी गर्दन खत्म हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल वैसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल कान के नीचे से सीधे ही आएंगे। इसी तरह राइट साइड रिपीट करेंगे। राइट साइड रिपीट करने के बाद अपने आप सीवन के एरिया से या गर्दन के एरिया से क्लॉकवाइज करते हुए, इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हुए शोल्डर तक जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से शोल्डर तक आएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए शोल्डर तक आएंगे। इसी तरह पूरी बैक को कवर करेंगे और फिर हल्की सी रबिंग कर देंगे। रबिंग करने के बाद जैसे मैंने आपको 10 बार एसिड का पॉइंट कम करने के लिए मुंह से सांस लेके, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ने वाला बताया था, उसको करेंगे। पहले अपना एसिड और एल्कलाइन दोनों चेक कर लेंगे, जो आपका बड़ा होगा उस तरीके से सांस लेके इनटेक करके फिर एक्सेल करेंगे। तो आपको जो हाथों में दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिलेगा उससे। मुंह से सांस छोड़नी है इसके लिए। हाँ जी, ये क्या आप देखो सभी लोग समझ हमारे पाए इसमें हैं जो चावल का एसिड तेल आप सभी लोग समझ पाए हैं जो आकाश जी बता रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है हमारे शरीर में एसिड ज्यादा है या अल्काइन ज्यादा है? क्योंकि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। हमारे शरीर में 80% अल्काइन और क्या कहते हैं 20% एसिड होना चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा रहता है कि कहीं कहीं 50-50 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि हम कच्चे अनाज का सेवन नहीं करते हैं, कच्चे फलों का मतलब जो हमारे फल हैं उनका हम सेवन नहीं करते हैं, हम हर वक्त तली भुनी चीजें ही खाते हैं। तो इसलिए जो है 12 हमारे महीने हम शरीर में गेहूं खाते हैं। एसिड एसिड ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एसिड का हमें किस तरह से पता चलता है वो ये बता रहे हैं। यदि आपको किसी को पता नहीं है तो एक बार आप लोग और समझ लीजिए। खास करके जैसे हम फ्रिज में चीजें रख के या चीजें वापस उबाल के गर्म करके खाते हैं, उससे हमारा बॉडी का एसिड एल्काइन बहुत जल्दी डिसबैलेंस होता है। तो वो चीज आजकल नॉर्मल रूटीन में आ गई है, तो उसका जितना आप ध्यान रखें उतना ही अच्छा है। एक बार दोबारा बता दीजिए एसिड और अल्कली कौन से पॉइंट को करना है उसके लिए। अच्छा, क्वेश्चन पॉइंट जैसे आपकी ये लेफ्ट फोर्थ फिंगर की अनामिका है, इसमें आप ये जॉइंट देखेंगे, इस पे आप प्रेशर देंगे। प्रेशर देखे देखिए, जितना प्रेशर दे सकते हैं देखिए। आप ज्यादा प्रेशर देंगे, दर्द, अगर आपकी बॉडी में एसिड लेवल बड़ा होगा तो ही दर्द होगा, वरना नहीं होगा। आकाश जी, लेफ्ट फिंगर की लेफ्ट साइड में करना है या राइट हाँ जी, साइड में? लेफ्ट फिंगर की लेफ्ट साइड, फोर्थ उंगली। अच्छा, लिटिल फिंगर की साइड में, ठीक है ना? हाँ, लिटिल फिंगर, ये जी। ओके।
अगर आपके इसमें पेन नहीं है तो आप राइट चेक करिए। अगर आपका दोनों कंट्रोल है तो फिर बहुत अच्छा है, आपका रूटीन अच्छा चल रहा है काफी। अगर आपके लेफ्ट साइड पेन है तो नाक से सांस लेंगे, मुंह खोल के ऐसे छोड़ेंगे, मुंह से आपके गर्म हवा निकलेगी। 10 बार सांस लेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे आधा 10 मिनट के गैप में। एक साथ 30 सांस या 20 सांस नहीं लेंगे, उससे चक्कर आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा गैप ले लेके करेंगे। इसी तरह अगर राइट साइड पेन है तो नाक से सांस लेंगे और फूंक मारेंगे, जिससे मुंह से ठंडी हवा निकलेगी, जो कि हमारी बॉडी के अल्कलाइन को लेवल करती है। लेफ्ट हैंड की फिंगर में पेन है, रब करने से तो मतलब एसिडिक है, एसिडिक हाँ जी, लेवल बढ़ा रब हुआ करने से। है। ठीक है। और उधर राइट साइड में अगर पेन है रब करने से तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी का, तो आप उसे कंट्रोल करिए ऐसे फूंक मार के। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है कि हम पूरा ट्रीटमेंट देके कैसे बॉडी के एसिड और एल्कलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू आपका आकाश चैनल जी। किस नाम से है? मैम यूट्यूब चैनल आकाश शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट नाम से है। मैं आज उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा इनका यूट्यूब का चैनल का। यदि किसी का कोई क्वेश्चन रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। आकाश जी का हमने काफी टाइम ले लिया। नमस्ते पंत जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। वर्मा जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं बिन बुलाए ही आ जाता हूँ, लेकिन आपका निमंत्रण भेज सर रखा आप, आपने मेरे को। ये तो क्लास ही आपकी है, आप नहीं आते हैं। हमने आपकी एब्सेंट लगा रखी थी अभी तक। नहीं नहीं, मैं आया हुआ क्यों हूँ नहीं सर, मैं आया हुआ हूँ बिल्कुल। और मैं अभी अब सभी दर्शकों को जो जो जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बड़ी अच्छी बातें बताई इन्होंने। मैं आपको मूल कारण पर ले जाता हूँ। मूल कारण कि हमारे शरीर में एसिड क्यों बढ़ता है, वाई। आइए चले मूल कारण की तरफ। जब हम, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट और व्हीट से बनी चीजें हम खाते हैं और हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, पेट में एसिड से भोजन डाइजेस्ट होता है, और भोजन डाइजेस्ट होकर हमारा जो ड्यूडेनम है उसके थ्रू छोटी आंतों में जाता है। मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इंटरनल। ड्यूडेनम से जब भोजन जाता है तो जो ये मॉडर्न व्हीट है, ड्यूडेनम में एक रिसेप्टर है जो जैसे ही भोजन गुजरेगा ड्यूडेनम से, वो कोलन साइटोकाइनन एक हार्मोन है जो हमारा ड्यूडेनम रिलीज करता है आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए। आगे की प्रक्रिया क्या है? बॉडी को पता है कि भोजन आ रहा है, इसमें एसिड है। एसिड क्योंकि हमारे पेट ने भोजन को गलाने के लिए एसिड छोड़ा है, वहां पे चक्की तो है नहीं, एसिड छोड़ा है, और भोजन गलने के बाद भी उसमें बहुत कुछ एसिड रह जाता है। और तो वो क्या है, एक सिग्नल भेजता है हमारे गाल ब्लैडर को। गाल ब्लैडर में होती है बाइल्स, अल्कलाइन होता है। गाल ब्लैडर से जो स्राव निकलता है उसको बाइल कहते हैं, और बाइल अल्कलाइन है। तो जैसे ही गाल ब्लैडर से अल्कलाइन बाइल आती है तो उसका एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड किससे न्यूट्रलाइज होगा? अल्कलाइनिटी से न्यूट्रलाइज होता है। तो वो आपका आगे की आंतों के अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें आपका जो आगे की प्रक्रिया है, मल बनने की प्रक्रिया तक जो है वो एसिड नेचुरल हो जाता है, और अल्कलिटी, वो एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ कि सिग्नल नहीं गया गाल ब्लैडर को, तो गाल ब्लैडर से बाइल नहीं आएगी निकल के। तो क्या करेंगे? बाइल वहीं पड़ी रहेगी, हमारा भोजन एसिडिक बन जाएगा, बाइल वहीं पड़ी है, और वो बड़ी बड़ी बाइल गाल ब्लैडर में पथरी पैदा कर देगी। पूछा किसी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कि कारण क्या है कि गाल ब्लैडर में पथरी क्यों बनती है।
ठीक है, तो दो घटनाएं घटी। हमारा भोजन एसिडिक रहा और हमारे गाल ब्लैडर में पथरी आ गई। तो अगर आपने एसिडिटी को खत्म करना है तो गेहूं 1 वीक छोड़ के देखिए, और आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर उसको बंद कर दीजिए, आपका एसिड नेचुरली खत्म हो जाएगा। जब रूट कॉज ही खत्म हो गया, जड़ ही खत्म हो गई, तो क्या बताए आप फिर एसिडिटी होगी क्या? कभी नहीं हो सकती ऐसी। और दूसरा कारण भी बता देता हूं जिससे कि गैस पैदा होती है। बहुत से बैठे हैं मित्रगण कि गैस क्यों पैदा होती है पेट में। डॉक्टर साहब बताएंगे आप गैस्ट्रिक क्यों होती है? सर डाइजेशन वाई खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्यों क्यों नहीं हो पाता, कारण बताओ। खान पीन आपका गलत होता है। वो सभी कहते हैं खान पीन, लेकिन खान पीन में गलत क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। खान पीन में गलत क्या है? गेहूं के अंदर प्रोटीन भी है, गेहूं ग्लाइडिन तो सर डिराइव्ड खाना ही नहीं चाहिए, जैसे पहले हमारे। ग्लाइडिन, लिसन, हाँ जी। ग्लाइडिन प्रोटीन है। ग्लाइडिन प्रोटीन ये घास वाला पौधा होता है, गेहूं घास जैसे नहीं होती है, हरी घास का पौधा है। और इसके अंदर जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को पचाने के लिए हमें 6 अमीनो एसिड चाहिए पेट के अंदर। आपने देखा गाय घास खाती है, बैठी है, खाने के बाद खा लिया, फिर बाहर लेके आती है, फिर देखो गले में से गोला सा आता है, और फिर उसको चबाती है। तो बार बार चबाने से 6 पेट है गाय के, 6 स्टमक है, तब वो घास पचता है। हमारे पेट में तो केवल 1 ही स्टमक है और 1 ही अमीनो एसिड है, तो 6 अमीनो एसिड चाहिए। जब 1 अमीनो एसिड है तो क्या करती है हमारे यहाँ बॉडी, उसको टुकड़ों में कर देती है प्रोटीन को, और पड़ा पड़ा प्रोटीन हमारी आंतों में सड़ता है। सड़ने की वजह से गैस पैदा होती है, और वो गैस हार्ट अटैक का भी कारण हो सकती है, सर दर्द का भी कारण हो सकती है। आप देखिए, आजमाइए 1 वीक के लिए, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और कोई एडिशन करना चाहें तो यू आर वेलकम डॉक्टर साहब। नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया बताया आपने। मैंने यही बताया था, जैसे हम पहले 12 महीने गेहूं खाते हैं इसलिए बीमार रहते हैं। पहले हमारे पूर्वज थे, 12 महीने गेहूं नहीं खाते थे। नहीं, मैं कारण है, इसका कारण है ये गेहूं वो गेहूं नहीं है जो पहले था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है, और वो वर्ल्ड गेहूं भी ओवर नहीं ये है, पर हम वर्ल्ड मौसम के ओवर हिसाब से ये बदलते नहीं है पहले। सारे संसार में समस्या है, केवल हाँ भारतवर्ष में ही नहीं है। तो बिल्कुल। खान पान को इस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से एनालिसिस करके बताएं कि खान पान गलत है। उस बेचारे को क्या पता कौन सा खान पान गलत है भाई उसका। ये जनरल स्टेटमेंट करने की बजाय हम जो कि हेल्थ की थोड़ी नॉलेज रखते हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, थोड़ी नॉलेज है हमें, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने पेशेंट को, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द जो सही सच्ची विज्ञान आधारित बातें हैं वो बताएं। अब वो बेचारा सोचता रहेगा क्या खाया, क्या पिया, क्या खान पान सब है, लेकिन हमें उसमें चूज करना है, और वो वैज्ञानिक दृष्टि से चूज करना है। ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपने काफी अच्छे आपके वो रहते हैं। कल भी मैं आपके साथ में था, जो मॉर्निंग। ओम जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। ए कौन है आप? ए सुदेश, और सुदेश बोल रही हूँ, नजफगढ़ से सुदेश। सुदेश जी, आप ना कभी भी ये रीनेम नहीं कर सकते हैं, ए क्यों आता है ऐसे? करने दो दीप्ति, आने दो, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, हाँ बताइए आने दो। बताइए। क्या कह रहे हो सर? आपके नाम में ना ए आ रहा है, आपका ये पूरा तो नाम पता नहीं नहीं लिखा सर। हुआ आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो नहीं पता सर क्यों आ रहा है मुझे। चलो ठीक कर लेना इसको। हाँ बताइए। सर मेरे इस पैर से सुलटे पैर में कुल्ले से लेके और लास्ट तक दर्द होता है, मैं बैठ नहीं पाती, इसलिए मैं टेढ़ी पड़ी पड़ी जुड़ती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती। ये मैडम आपको साइटिका पेन है, आपकी कोई नर्व L4 L5 के अंदर दब गई है, जो सर कि मस्तिष्क मैंने ये डॉक्टर को दिखाई थी, डॉक्टर ने बोला है कि ये तो वो है कि कोई बाव है, पता नहीं। कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से देखिए, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क से नर्वस सिस्टम चलती है, जो कि बॉडी के कम्युनिकेशन को पूरा करती है, नीचे की खबर ऊपर ले जाती है, ऊपर की खबर नीचे को लाती है।
कभी ऑपरेशन अगर कराया हो तो नीचे की नसों को शून्य करने के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। नहीं सर, आप और ऊपर से नहीं मैंने कराया, नहीं मैं बता कराया रहा सर हूँ। ऑपरेशन। कोई बात नहीं, परमात्मा ना करे आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़े, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन इसके लिए केवल और केवल एक्सरसाइज ही है। दूसरा है कि नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए आप थोड़ा शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं कि नसों में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। और एक है महाभृंगराज गूगल का प्रयोग करें। और इसके लिए एक्सरसाइज है, अभी तो मैं तो नहीं बता सकूंगा, नेट पे आप देख लें। इसकी साइटिका पेन की एक्सरसाइज होती है, तो पेन करने से जो हमारी नस दब गई है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गुटके से होते हैं उनके अंदर दब गई है, वो वहां से निकल जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेट पे सर्च कर लें साइटिका पेन के लिए। बाकी मैं ये कमर की एक्सरसाइज तो करती हूँ सर, जो कमर वाली होती है। मैं आपको मैं दीप जी को लिंक भेज दूंगा उस एक विशेष एक्सरसाइज के लिए, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप कर लें। ठीक है सर, धन्यवाद। सॉरी, समय भाग रहा है तो काफी हमारी लंबी चर्चा हो गई है। करीब 5, पौने 5, साढ़े 5 बजे से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, तो आप बाकी चीजें हम अगले वाले सेशन में देखते हैं और शांति पाठ करके क्लास का समापन करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को अनुभव करें। आपके चारों ओर की प्रकृति, आपका मन, चित्त शांति की अवस्था में है। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, आपसे तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। वर्मा जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। दीपन जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। जी, एक सेकेंड।